Hello friends, Namaste. I'm Dr. Mona Patel, naturotherapist and diet consultant since last 15 years in Mumbai. In our last videos, we discussed lots about the food and different type of dishes. Now let's discuss today about some herbs which help to cure the disease. डिस्कस करने वाले हैं अमृता के बारे में, जिसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं और वो बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस हर्ब्स मानी जाती है। उसके काफ़ी सारे अलग अलग नाम हैं। ये है अमृता। इसे हम जनरल लैंग्वेज में गुड़वेल कहते हैं, गड़ो बोलते हैं, गड़ूची के नाम से जानी जाती है और इसका बॉटनिकल नाम है टिनोस्पोरा। इसे कैसे यूज़ करते हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, कैसे डिसीज़ वाइज ये यूज़ होता है, वो हम आज डिटेल में बात करने वाले हैं। बेसिकली ये इस तरह से एक तरह की लकड़ी होती है। ये फ्रेश गिलोय है, ताज़ी वनस्पति है। इसके छिलके को ऊपर से आप निकाल के देख सकते हैं, ये काफ़ी अंदर से ग्रीन फॉर्म में है, जूसी भी रहती है ये थोड़ी सी। इसे अलग अलग गिलोय जैसे रहती है। ये कैसे ग्रो होती है, एक कोई भी पेड़ जिसे इसका नाम है गुड़वेल, तो ये वेल के जैसे पेड़ के साथ लपेटी हुई रहती है। काफ़ी सारे अलग अलग पेड़ पे इस तरह से वेल होती है। जो बड़े बड़े पेड़ रहते हैं जैसे नीम का पेड़ है, इमली का पेड़ है, जामुन का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, काफ़ी सारे पेड़ों पे ये वेल के तरह लटकती रहती है। बट जिसमें सबसे ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यूज़ है वो सिर्फ नीम गिलोय में रहती है, जो ये चीज़ है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्यूरेटिव प्रॉपर्टीज़ रहती है। नीम गिलोय ही हमें मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू यूज़ करनी चाहिए। इसे कैसे यूज़ करते हैं, जनरली ये हार्ड स्टेम जैसा रहता है, तो इसे हम डायरेक्टली चबा या खा नहीं सकते हैं। इसकी भी एक सिस्टम रहती है। जनरली एक आदमी के लिए एक टाइम का जो डोज रहता है वो टेंटेटिवली 6 इंच की लकड़ी एट ए टाइम ली जाती है और उसमें हमें 120 ml जितना पानी अप्रॉक्स चाहिए होता है। इस 6 इंच के टुकड़े को हमें अच्छे से कूट के इसके छोटे छोटे पीस करके कांच के या तो मिट्टी के बॉल में 6 से 8 घंटा या तो यू कैन से ओवरनाइट सोक करके रखना पड़ता है और सुबह आप उसे मिक्सी में क्रश करके उसे छान के उसका जो गड़ों का स्वरस बोलते हैं वो कंज्यूम करना रहता है। इसकी काफ़ी सारी अच्छी प्रॉपर्टीज़ रहती है, प्लस ये अलग अलग फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। जैसे ये हम आज आपको फ्रेश फॉर्म में दिखा रहे हैं। अगर किसी के पास फ्रेश फॉर्म अवेलेबल ना हो तो भी ये आपको पाउडर, गिलोय के पाउडर के फॉर्म में मिलता है। गड़ो सत्व करके एक चीज़ रहती है, इसकी टैबलेट या तो गिलोय का घनवटी करके भी रहता है। तो आपके पास जो चीज़ इजीली अवेलेबल है आप उसे यूज़ कर सकते हैं। सबके फ़ायदे बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहते हैं। लेट्स सी इसके फ़ायदे क्या होता है, इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबॉडीज़ के फॉर्म में हम जिसे काउंट करते हैं, ये सभी इस गिलोय में रहती है। गिलोय एक तरह से एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी फंगल, एंटीसेप्टिक, काफ़ी सारी एंटीबॉडीज़ से भरी हुई चीज़ रहती है। तो जो आज का एक पैंडेमिक की जो सिचुएशन चल रहा है उसमें सबसे ज़्यादा यूज़फुल है नीम गिलोय। इसके काफ़ी सारे और भी फ़ायदे रहते हैं। नीम गिलोय जनरली सुबह खाली पेट उठ के एक ग्लास जैसे 120 ml का जूस लेना सबसे बेस्ट तरीका रहता है। गिलोय जूस लेने के आधा घंटे तक हमें और कुछ कंज्यूम नहीं करना चाहिए ताकि वो हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में अच्छे से मिक्स हो सके। इसके काफ़ी सारे फ़ायदे देखते हैं। जैसे कि मैंने बताया काफ़ी सारी एंटीबॉडीज़ से भरी हुई रहती है, तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी बूस्ट का काम करती है। किसी भी तरह के नॉर्मल फ्लू है या तो डेंगू है, आपको मलेरिया है, आर्थराइटिस जैसे डीजेनरेटिव डिसीज़ है, काफ़ी सारे ऐसे डिसीज़ में गिलोय बहुत ही फ़ायदेमंद रहती है। टेस्ट में ये थोड़ी सी कड़वी रहती है,
कफ, पित्त और वायु तीनों को बैलेंस करने वाली रहती है। सो अगर हमारे शरीर के त्रिदोष बैलेंसिंग पोजीशन में है तो हमारा शरीर निरोगी रह सकता है। सो कोई भी डिसीज़ में आप गिलोय का यूज़ बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है, थायराइड है, हार्ट रिलेटेड डिसीज़ है, लीवर डिसीज़ है, स्किन टाइप डिसीज़ है। ये सभी डिसीज़ में गिलोय बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। ये सब डिसीज़ में ये आपको किस तरह से हेल्प करती है वो तो सही बात है। इसे लेने के तरीके भी मैंने आपको बताया। अगर कुछ ज़्यादा क्रॉनिक डिसीज़ है तो आप इसे शाम को भी वापस एक बार ले सकते हैं, बट मेक श्योर कि गिलोय जूस लेने के आधा घंटे पहले और बाद में आपका पेट खाली होना चाहिए। ऐसे ही हमारे दूसरे हर्ब्स रहते हैं जो गिलोय के कॉम्बिनेशन में अगर आप लेते हैं तो और ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। जैसे कि हम सबके किचन में एक कॉमन चीज़ रहती है, हम जिसे स्पाइसेस के फॉर्म में यूज़ करते हैं, बट उसके भी काफ़ी सारे फ़ायदे रहते हैं। सो आवर सेकंड हर्ब इज़ हमारा टर्मरिक, हल्दी। जी हाँ, हल्दी पाउडर जो हम डे टू डे यूज़ में अपने कंजम्पशन में लेते ही है, उसके भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। हल्दी अलग अलग टाइप की आती है, आपने भी सुना होगा, जैसे एक आंबा हळद करके रहती है। हम जो जनरल किचन में अपनी हल्दी पाउडर यूज़ करते हैं, सो सभी के अलग अलग फ़ायदे होते हैं, जिसे आपको जो सीज़न में अवेलेबल है आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए। हल्दी अगेन जो हम एंटीबॉडीज़ की बात कर रहे हैं, उसमें भी सबसे अच्छी एंटीसेप्टिक हल्दी मानी जाती है। आपने भी देखा होगा काफ़ी टाइम जब आपका कुछ चोट लगती है या स्क्रैच आ जाता है, खून निकलता है, तो हम तुरंत हल्दी लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा ताकत है, एंटी इन्फेक्शियस है वो। सो किसी भी तरह के बैक्टीरिया के सामने लड़ने की ज़्यादा से ज़्यादा ताकत हल्दी में रहती है। प्लस एक रिसर्च लेटेस्ट जो साइंस भी बता रहा है, कैंसर जैसे बीमारी में हल्दी के अंदर एक कंटेंट रहता है करक्यूमिन करके, जो कैंसर के सामने लड़ने की ताकत बढ़ा देता है। सो इतनी ज़्यादा हल्दी फ़ायदेमंद होती है। प्लस आपने देखा होगा कि हमारे घर में भी हल्दी का काफ़ी छोटा मोटा यूज़ होता ही रहता है। जैसे कि अगर कॉमन कफ, कोल्ड है या थ्रॉट इन्फेक्शन हो गया है तो हम गागल करते हैं नमक और हल्दी के पानी से। ऐसे हल्दी का लेप करते हैं। अगर आपको कहीं सूजन या तो थोड़े से जॉइंट पेन होते हैं तो उसमें भी हल्दी तुरंत आपको इफ़ेक्ट दिखाती है। हल्दी वैसे बहुत सारे डिसीज़ में इस तरह से यूज़ होती है, और अगर आप उसे कॉम्बिनेशन हर्ब्स के साथ लेते हैं तो उसके और ज़्यादा फ़ायदे हो जाते हैं। अगर आपको स्किन डिसीज़ है, इचिंग वगैरह है, तो भी आप हल्दी वहाँ पे लेप के जैसे लगा सकते हैं। हमारी संस्कृति में भी आपने देखा होगा कि वो स्किन के लिए कितनी यूज़फुल है। जैसे शादी वगैरह में उबटन लगाते हैं जिसमें सबसे मेन होता है हल्दी का पार्ट। तो इस तरह से हल्दी इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल आपको दोनों तरीके से फ़ायदे में रहती है। एज एन ब्यूटी पॉइंट ऑफ व्यू एंड एज एन हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू हल्दी बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। आप उसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से और अवेलेबिलिटी के हिसाब से कंज्यूम कर सकते हैं। जैसे विंटर्स में आपको ताज़ा हल्दी मिलती है तो आप उसको छोटे छोटे पीस करके अदरक और हल्दी, कच्ची हल्दी जो रहती है, आप उसे अपने खाने में यूज़ कर सकते हैं। जो अग्निमंद वगैरह डिसीज़ या स्टमक रिलेटेड डिसीज़ होते हैं तो उसमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करती है। सो ऐसे ही हमारी एक तीसरी हर्ब है, अगेन कॉमन हर्ब है, जिसे हम तुलसी के नाम से जानते हैं, होली बैसिल। जी हाँ, हमारी संस्कृति में इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। भगवान विष्णु की सबसे फेवरेट चीज़ होती है तुलसी। तुलसी बहुत सारे गुणों से भरपूर है और इजीली अवेलेबल है। आप उसे डायरेक्टली चबा के भी खा सकते हैं, उसका जूस बना के भी ले सकते हैं। तुलसी जनरली हमारे यहाँ इंडिया में अलग अलग 3 तरीके की पाई जाती है, जिसमें राम तुलसी, श्याम तुलसी और एक रहती है कपूर तुलसी। तीनों की अलग अलग मेडिसिनल वैल्यूज़ है, बट फ़ायदे सभी से अच्छे होते हैं। अगेन जो आपके पास अवेलेबल है आपको उसे अपने रूटीन में यूज़ करना चाहिए। तुलसी का पंचांग संपूर्ण मेडिसिन के हिसाब से काउंट किया जा सकता है। तुलसी के जो बीज होते हैं, पत्ते होते हैं, उसके छोटे अंदर एक फ्लावर्स जैसे एक छोटे डॉट्स रहते हैं, वो सभी हमें कंज्यूम करना चाहिए। सभी की मेडिसिनल वैल्यू बहुत ही ज़्यादा ट्रेमेंडस होती है। ये इतनी फास्ट हर्ब्स आपके शरीर में काम करती है कि आप अगर कोई एलोपैथी या कोई भी अगर दूसरी मेडिसिन यूज़ करते हैं उससे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से रिजल्ट्स देती है, एंड अगेन विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स। सो तुलसी के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। तुलसी अगेन बहुत ही ज़्यादा एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल रहती है। बेस्ट ब्लड प्योरीफायर तुलसी को माना जाता है।
तुलसी 3 जो रहती है उसमें शाम तुलसी सबसे बेस्ट मानी जाती है। जनरली उसके पत्ते हल्के से ब्राउनिश और पर्पलिश टाइप की उसकी स्टिम्स रहती है, वो इजीली अवेलेबल होता है। तो आप उससे सुबह उठ के अगर जनरल हेल्थ मेंटेनेंस के हिसाब से भी ले सकते हैं। 8 से 10 पत्ता आप चबा लीजिए खाली पेट। सो अगर मुंह के छाले है, बदबू आ रही है, आपको गम प्रॉब्लम्स वगैरह है, सो ये सभी में आपको तुलसी चबाने से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। इसी तरह से जैसे कॉमन कफ, कोल्ड, फीवर, ऐसे कोई भी अगर छोटे मोटे आपके एक्यूट सिम्टम्स जो अगर डे टू डे या क्लाइमेटिक चेंज में आप फील कर रहे हैं, तो आप तुलसी और हल्दी का जूस बना के पी सकते हैं, काढ़ा बना के ले सकते हैं। काली खांसी वगैरह में हम अडुसोल के साथ तुलसी का कॉम्बिनेशन लेते हैं जो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तुलसी एक तरह से बहुत ही अच्छा ब्रेन टॉनिक माना जाता है। नर्व्स के लिए तुलसी बहुत ही अच्छी होती है, नर्व टॉनिक है एक टाइप का ये। आप सुबह उठ के उसके 20 से 25 पत्ते उसके सीड्स के साथ उसका एक जूस बना के उसमें अगर पीते हैं तो काफ़ी सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में आपको काफ़ी सारे फ़ायदे पता चल सकते हैं, इम्प्रूवमेंट आपको पता चल सकता है। वैसे ही तुलसी जैसे हम पैड्रेटिक छोटे बच्चों के जो प्रॉब्लम्स रहते हैं उसमें भी बहुत ही सारी होममेड रेमेडी यूज़ हो सकती है। जैसे छोटे छोटे बच्चे जो रहते हैं उनको हम तुरंत ही कोई एलोपैथी या हैवी डोज नहीं दे सकते हैं, तो आप उसमें तुलसी का काढ़ा दे सकते हैं। डिसेंट्री है, वॉमिटिंग है, डायरिया हो गया है या थोड़ा सा सर्दी जुकाम है, तो आप तुलसी का काढ़ा बना के भी इमीडिएट दे सकते हैं और उसका बहुत ही ज़्यादा अच्छे से फ़ायदा आप ले सकते हैं। सो हमारे शरीर को निरोगी रखने के लिए प्रकृति की ओर से ये काफ़ी सारे चीज़ हमें गिफ्ट मिले हैं, जिसका अगर अच्छे से यूज़ कर सके तो हमें बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं। हमें कोई भी डिसीज़ के सामने लड़ने के लिए इंटरनल हमारी जो इम्यूनिटी बूस्ट करनी है, तो ये सभी हर्ब्स हमें हेल्प करते हैं। तुलसी के और भी काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे वो एक हार्ट टॉनिक के जैसे भी यूज़ होती है। ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशंस को लेके आप अपने डिसीज़ को काफ़ी हद तक क्योर कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। अगर मैं एक छोटे से काढ़े की बात करूं, जैसे हम अभी आज की सिचुएशन की बात कर रहे हैं कि हमें अपने जो ये आज कोरोना वगैरह जो आज फैल रहा है, तो उसकी बेस्ट मेडिसिन है हमारी खुद की इम्यूनिटी। उससे ही हमें बूस्ट करना रहता है, रोग प्रतिरोधक शक्ति को हमें बढ़ाना है। तो ये जो आज हमने 3 हर्ब्स जो डिस्कशन किए हैं, उसी के कॉम्बिनेशन को लेके हम काफ़ी हद तक अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं और दैट इज़ द ओनली मेडिसिन एट प्रेजेंट। सो कैसे बनाना है? 1 ग्लास यानी कि 120 ml गिलोय के जूस में आप 1 टीस्पून हल्दी और 20 पत्ता तुलसी का डाल के उसे क्रश कर दीजिए और उसका जो जूस बनता है जिसे हम स्वरस बोलते हैं, वो सुबह उठ के खाली पेट आपको कम से कम 30 दिन तक रेगुलर कंज्यूम करना है। सो आप खुद देखेंगे कि उससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो गई, आपका जो फेशियल क्लियरेंस है वो क्लियर हो गया, आपके जो फेशियल्स पे जो एक ग्लो रहता है वो आपको दिखाई देगा, आपकी ऑरा बढ़ जाएगी, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी, इंटरनल आपका डाइजेशन अच्छे से हो जाएगा, टॉक्सिन्स बॉडी से रिड्यूस होने लगेंगे। गिलोय और ये तीनों के कॉम्बिनेशन लेने से हमारा मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होता है। तो जो लोग वेट लॉस के लिए भी ट्राई कर रहे हैं, तो उनको भी मोटापा घटाने के लिए गिलोय और तुलसी का बहुत ही अच्छा सा बेनिफिट मिल सकता है। सो आप खुद ट्राई कीजिए। थैंक यू।